हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं संदीप तोमर आपके लिए परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। होप आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा, आपने देखा होगा, उसमें उसको अच्छे से समझा होगा। चलो अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो हम यहाँ पे अपने वर्बल अप्रोच मेथड से करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने देखा, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके किए, लेकिन हम यहाँ पे जो मेथड देखने वाले हैं वो है हमारा वर्बल अप्रोच मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 20% ऑफ 450, 10% ऑफ 280। और यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस है। ये हमने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि हम अच्छे से इसको समझा सकें। चलो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझाते हैं। तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट में देखना है, सपोज एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखते हैं और हमने इस मेथड का नाम दिया है वर्बल अप्रोच। जैसे नाम से ही पता लगता है हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम यहाँ पर वर्बली इसको करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेके कर चलते हैं। तो सपोज हमें 10% निकालना है यहाँ पर 100 का, सॉरी यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं। 10% हमें यहाँ पे 1000 का 10% हमें यहाँ पे निकालना है। देखो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे वो नंबर लो जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर हमें 1000 का 10% निकालना है। तो हमें जिस नंबर का हमें यहाँ पे निकालते हैं उसको हम 100% लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 100% होता है। हर नंबर अपने आप में 100% होता है। तो इसका हम यहाँ पे 100% की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 1000। याद रखना 100% को हम उसी नंबर्स को मानते हैं जिसका हम यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे 1000 का निकाल दिया, तो 1000 को हम यहाँ पे 100%। अच्छा, अगर हमारे पास 100% हमारे पास 1000 है तो 10% कितना होगा, नोटिस करो। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने एक ज़ीरो रिमूव कर दिया, फिर ऐसे समझो कि 10 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 100। ओके, अगर हम यहाँ पे 1% निकालना है तो इधर से यहाँ तक आने के लिए हमने क्या किया, 2 ज़ीरोज़ रिमूव किया। तो यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ रिमूव कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। और 0.1% निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। या अगर हम इसको दूसरे तरीके से पढ़े तो हम ऐसे करना है, 1000 है, अगर हम पीछे से 1 डिजिट ले और यहाँ पर पॉइंट लगा दे तो ये क्या बन जाएगा 100। दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास 10%, जो कि हो गया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम पीछे से 2 डिजिट ले 1 और 2, तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगा दे तो ये नंबर बन जाएगा 10। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1%। पीछे से अगर 2 डिजिट हमें काउंट करते हैं फिर पॉइंट लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारा 1%। और पीछे से अगर हम 3 डिजिट लेते हैं और फिर हम करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.1%। दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये हमें करना है। ओके, अब इसी का यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर है 20% हमें निकालना है 450 का। अच्छा, 450 का जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें पता है कि 10% कितना होगा। 450 में 10% पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 10% हो जाएगा हमारे पास 45। अगर 10% की वैल्यू 45 है तो 20% कितना होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, 10% 45 है तो 10% से 20% आने के लिए हमें डबल करना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटू 2 करना है, तो यहाँ पे भी इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। तो 10% की वैल्यू 45 है तो 20% की वैल्यू 90। इसको हम ओरली सोल्व कर सकते हैं, वर्बली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स 20% ऑफ 450 हमारे पास आ गया 90। 10% ऑफ 280, देखो 10% निकालना है तो पॉइंट लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 28। और यहाँ पे जो सिंबल था वो यहाँ पर हमारा प्लस का था, तो हम यहाँ पे भी इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 118। देखो इस क्वेश्चन को हम 5 to 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। वरना क्वेश्चन 5 to 6 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन बस आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। देखो मैथ्स है तो वहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। ओके, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 118। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें निकालना है 860% ऑफ 50
प्लस 50% ऑफ 860, और 4 ऑप्शन हैं हमारे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे भी थोड़ा सा बेसिक देखते हैं इसके बारे में। तो एक चीज़ हमें देखना है, अगर हम a% निकाले ऑफ b, मतलब b का a% निकाले या फिर b% ऑफ a निकाले, बात एक ही होती है यहाँ पे। या तो b का a% निकाले या a का b% निकाले, एक ही बात है। चलो देखते हैं कैसे। अच्छा, a% का मतलब होता है a/100, और यहाँ पे हमने देखा ऑफ का मतलब होता है इनटू, और फिर क्या हमारे पास b। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ab/100, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो b% है हमारे पास b/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो यहाँ पर a हो गया। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ba/100, और हमें पता है कि ab और ba दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको, इस वाले मेथड को हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन में और सॉल्व करना है। तो देखो स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है 860% ऑफ 50। देखो अगर हमें 50 को इस 860% निकाले तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पता है हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स 50% ऑफ 860, और 50% सबको पता है 50% क्या होता है, हाफ, आधा, है ना। तो इसका हमें हाफ करना है। चलो ओके, अब हम पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। पूरा क्वेश्चन है हमारे पास 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860। ओके, अगर हम यहाँ पे सोल्व करें 860% ऑफ 50, तो हम इसको लिख सकते हैं 50% ऑफ 860, अभी हमने बताया कैसे, प्लस यहाँ पे भी है हमारा 50% ऑफ 860। ओके, 50% हो गया हमारे पास। 50% का मतलब होता है हाफ, तो ये भी हमारा हाफ हो गया, और हाफ यहाँ पे हाफ किस चीज़ का है, यहाँ पर जो है हमारा हाफ है 860 का, यहाँ पे भी हमारे पास हाफ है 860, और हाफ मिलके 1 कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास खुद 860। तो जो हमारे पास जो आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 860। देखो इस क्वेश्चन को भी हम 5 to 6 सेकंड में कर सकते हैं, और मेन बात है अगर हमें ये वाले मेथड्स पता है तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को 5 to 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उससे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वर्बली, और वर्बली हम जल्दी सॉल्व करते हैं जब हम पेन यूज़ करते हैं। तो हमें पेन हमारा जो मैथ्स में सॉल्व करना है वो मिनिमम से मिनिमम, मैं पूरा अर्थमेटिक आपको कराता हूँ, और उसमें हम कोई भी फॉर्मूला, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला, हम उसको यूज़ करते हैं पूरे अर्थमेटिक में। और सबसे मेन बात है हम पूरा अर्थमेटिक सॉल्व करते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कम से कम पेन यूज़ हो, ठीक है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60% ऑफ वाट नंबर इज़ 30। वाट नंबर, अब हमें यहाँ पे नंबर बताना है। हमें ना सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को समझना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी भी नंबर का 60% है, हमारा यहाँ पे 30 है, तो किसी भी नंबर का 60% 30 है। मैंने बताया कोई भी नंबर जिसका हम यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 60% निकाल रहे हैं हम किसी भी नंबर का, वो हमें नहीं पता, तो उस नंबर को हम हमेशा 100 मानते हैं यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली हमारा यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है वो 60% की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे 30 है, और हमें वो नंबर निकालना है, तो वो नंबर परसेंटेज में कितना होगा, 100% हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि हमें क्या गिवन है और हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने जो एग्जांपल अभी लिया था कि भाई 10% हमें यहाँ पे निकालना है 1000 का, तो मैंने तुम्हें बताया था अभी कि हम 1000 को यहाँ पे 100% लेते हैं। सेम हमने यहाँ पे 100% यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर 60% की वैल्यू हमारे यहाँ पे 60% की वैल्यू 30 है। अच्छा, जब भी मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर इसका हाफ है, देखो यहाँ पे इसका हाफ है, तो इसका मतलब 2% की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1 होगी, है ना। 2% की वैल्यू 1 होगी, ऑफकोर्स सी बात है, तो यहाँ पर इसका हाफ है। अच्छा, अगर मैं जी यहाँ पे 100% लिखूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका भी हाफ लिखना पड़ेगा, तो 100% का हाफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा 50। देखो अगर हमारे पे थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो हमारा यहाँ पे वर्बली क्वेश्चंस हो जाएगा। हमें यहाँ पे देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर विद इन
4 to 5 या 5 to 6 मैक्सिमम 5 to 6 सेकेंड ही लेगा, क्योंकि वर्बली है। वर्बली हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो माइंड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और हमें पता है कि जो हमारा माइंड है वो हमारा पेन से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है। तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी 50। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 2/3% ऑफ व्हाट नंबर इज 164। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर है जैसा हमारा प्रीवियस वन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज है वो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया। यहाँ पे इसने जो कोई वैल्यू दे दी वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे दी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे करना है 26 इंटू 3, है ना। 26 इंटू 3 करना पड़ेगा, फिर हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। वैसे तो इसको 26 का टेबल पता है वो अच्छा है, लेकिन कुछ काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिसको 26 का टेबल नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे ना इसको ऐसे ओरली सॉल्व करना है। देखो 26 इंटू 3 ऐसे मत करने बैठ जाना भाई, 26 इंटू 3 अपॉन, तो ये हो गया हमारे पास 8 1 कैरी 3 2 6 और 7। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर हमें क्या करना है, अच्छा ये है 20 और 6, हमें यहाँ पे माइंड में सोचना है। देखो सबसे पहली बात है ओरली करना है, वर्बली हमें करना है। तो 20 + 6 हमने माइंड में सोच लिया, तो ओके। तो सबसे पहले हम 3 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 20 60, और फिर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 से करेंगे। ओके, हमने सोचा भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे करा तो ये हो गया हमारे पास 60, और 3 की मल्टीप्लाई हमने 6 से करी तो ये हो गया हमारे पास 18, और बीच में सिंबल है प्लस का, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78। ओके चलो, अब हम यहाँ पे इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 26 इंटू 3, अभी हमने निकाला 78, और +2 ये हो गया हमारे पास 80/3%। अच्छा, इसकी वैल्यू है हमारे पास 164। हमसे वो नंबर पूछा है जिसका 26 2/3% 64 के इक्वल है। दैट मीन्स जो हमें बताना है वो हमें 100% की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी होगी। ओके, अच्छा अगर मैं 3 को उधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 80% इज इक्वल्स टू 164 इंटू 3, इज इट। अच्छा, अब मैंने ये देखा ये कैंसिल भी हो सकता है। पहले मैंने सोचा यार ये 8 से कट सकता है, लेकिन नहीं, ये तो 4 से कटेगा, तो हम इसको 8 से नहीं काट सकते। तो अच्छा हम इसको ना यहाँ पे जो कैंसिल आउट कर देते हैं वो हम यहाँ पे 4 से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, तो और ये हो जाएगा हमारे पास 41। दैट मीन्स जो 20% की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 41 इंटू 3। अच्छा, हम यहाँ पे देखना है मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे। मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा हो कि बहुत लेंथी है, लेकिन नहीं, तुम्हें मैक्सिमम एक ही लाइन में तुम्हें वहीं पे कैंसिल आउट करके सब कुछ सॉल्व करना है। अच्छा, 20% की वैल्यू ये आ गई, हमें निकालने किसकी है, हमें जो निकालनी है वो है हमारा 100%। तो 20% की वैल्यू ये है, तो 100% इसका कितने टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे भी इसका 5 टाइम्स करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, मुझे पता है ये हमारा 15 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें डायरेक्टली किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 15 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, अब हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करें, देखो हमें मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये वाली मल्टीप्लाई हमें बिल्कुल नहीं करनी। अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है तो इसको हम वर्बली करेंगे। और देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पेन, लेकिन तुम इसकी वर्बली कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हमारा 41 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 40 + 1, इसको भी हमें माइंड में सॉल्व करना है। ओके, 50 इंटू 40 ये हो गया हमारे पास 600, और ये हो गया 50 इंटू 1 हो गया हमारे पास 15। तो यहाँ पे प्लस था, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 615। तो जो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 615। दोबारा से देखो, यहाँ पे कैलकुलेशंस हमें यहाँ पे बड़े ध्यान से करनी है, खासकर हमें ट्राई करना है कि हम यहाँ पे वर्बली हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस कर सके। और सेकंड चीज़, हमें यहाँ पे हर एक चीज़ स्टेप खोल के नहीं लिखनी है, मैं इसलिए लिखे ताकि तुम्हारे समझ में आ सके, और तुम्हें ट्राई करना है एक ही स्टेप में सारे क्वेश्चंस वहीं पे कैंसिल आउट करके और सॉल्व कर ले। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रैक्टिस, एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वो है यहाँ पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है।
प्रैक्टिस ही है जो हमारा वहाँ पे टाइम सेव करता है। अगर हम यहाँ पे मैथ्स को हमें मैथ्स को यहाँ पे टाइम देना है, तभी हम वहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ उसके जैसा सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है हमारे पास 22.5% ऑफ अ नंबर इज 45, व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर इज 90। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना है। ओके, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, वी डोंट नो अबाउट दैट नंबर। तो 22.5% की वैल्यू यहाँ पर हमारी 45 है और हमें बताना है कि कितना परसेंट ये हमारा 90 हो जाएगा। ओके, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से ध्यान दो, ये इसका कितने टाइम्स है, ये इसका डबल है, तो यहाँ पे ये भी इसका ट्वाइस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर 22.5% की वैल्यू 45 है, तो अगर हम दोनों का डबल कर दे, दैट मीन्स 45% की वैल्यू हमारी 90 हो जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चंस है, और ये हमारा सीजीएल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, प्री में आया हुआ है। तो जो हमारा जो आंसर है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी 45। बस एक और काम करना है हमें ना एग्ज़ाम में, और क्वेश्चंस को देख के होपलेस नहीं होना है, क्योंकि अगर हम होपलेस हो गए तो ये इसके जैसा जो क्वेश्चन है 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन, इसको हम वहाँ पे 1 से 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो मेरा 1 से 2 मिनट लेता है। लेकिन क्या फ़ायदा उस क्वेश्चन का जो 3 से 4 सेकंड के क्वेश्चंस और हमारा वहाँ पे 1 से 2 मिनट में हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम फोकस करते हैं अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 44% ऑफ अ नंबर इज़ 275, तो 64% ऑफ दैट नंबर हमें यहाँ पे बताना है। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, वर्बल अप्रोच से करोगे तो वर्बली हो जाएगा, पेन यूज़ ना हो शायद, और अगर पेन होगा तो बहुत ही मिनिमम यूज़ होगा, बहुत ही कम यूज़ होगा, और क्वेश्चन हम 4 to 5 सेकंड में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 44% की वैल्यू किसी भी नंबर का 44% कि वो हमारा 275 के इक्वल है, और हमें 64% बताना है। देखो हमें वो नंबर नहीं निकालना है जिसका 44% 275 के इक्वल होता है। अगर वो नंबर निकालना होता तो हम यहाँ पे 100% निकालें, लेकिन हमें उसी नंबर का ही 64% निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो 44% है वो 275 के इक्वलेंट है। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा ये दोनों हमें अगर 64% निकालना है तो हमें इसको दोनों कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो 44 के बारे में मेरे विचार आया कि जो हमारा 44 है, ये जो 44 है, अगर हम या तो 2 से कैंसिल हो सकता है या फिर ये 11 से कैंसिल हो सकता है। यही दो ऐसे प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर जिससे कैंसिल हो सकता है। फिर हमने देखा ये तो 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हम 11 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको 11 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4% की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी 25। ओके, 4% की वैल्यू यहाँ पर 25 हो गई। अब हमें निकालना है 64%। अच्छा, हम यहाँ से यहाँ तक आए, हमने किया क्या था, हमने यहाँ पे 11 से डिवाइड किया था, सिंपल। अब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू 16 करेंगे, क्योंकि 4 से 64 में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 25 इंटू 16। अब मेन प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने 25 इंटू 16 की, तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट तरीके होते हैं। देखो कैलकुलेशंस हमारे पास, इसके लिए मैं आपको 2 से 3 तरीके बताता हूँ कैलकुलेशंस के लिए। तो सबसे पहले जो तरीका है कैलकुलेशंस का वो होगा 25 इंटू 16। देखो जितने भी तरीके रहेंगे हमारे वो यहाँ पर हमारे वर्बली हो गए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 20 + 5 में। देखो 25 कैसे बना होगा, 20 और 5 मिलके बना होगा, तो ये हो गया हमारे पास 16 2 सा होता है हमारे पास 32, तो ये हो गया हमारे पास 320, और 16 और 5 हो गया हमारे पास 80। दैट मीन्स इन दोनों को जो कैलकुलेट करा प्लस किया तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 400। देखो हमें अपना माइंड को इतना शार्प करना है कि ये हमारा वहाँ पे वर्बली हो जाए। सेकंड, इसी को करने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, अब मैं ट्रिक बताता हूँ। कोई सी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पे
2 ज़ीरो लगा के और फिर हमें हाफ का हाफ करना होगा। क्लियर? लाइक हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 25 इंटू 16 है। देखो मैंने क्या कहा था, 16 के साथ 2 ज़ीरो लगाओ और इसका हाफ का हाफ कर दो। 2 बार हाफ करो, एक बार हाफ करेंगे तो 800, दूसरी बार हाफ करेंगे तो 400। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आ गया वो है हमारा 400। तो 64% हो गया हमारे पास 400। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 बताए, जो बेस्ट 2 थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो जो हमारा आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी 400। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ 30% ऑफ ए, यहाँ पर ये इज होने वाला है, इज एडिड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। तो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम इसको करेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे इज होगा। ओके, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है 30% बात हो रही है ए की, और यहाँ पर हमने ऐड किया 40% बी, द आंसर इज दैट मीन्स इक्वल्स टू 80% ऑफ बी। अच्छा, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 40% ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे कि A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो अच्छा, इसको हमने यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट किया तो हमने यहाँ पे देखा कि जो A की वैल्यू है वो यहाँ पर 40 हो सकती है और B की वैल्यू यहाँ पर हमने 30 लेट कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको। क्लियर? यहाँ पे देखो, अगर हम इसको 40 मान लें, इसको 30 मान लें, तो एक ही बात है, इक्वल होगा। 30% ऑफ 40 और 40% ऑफ 30, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, हमें क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी ए का कितने परसेंट है। ओके, हमने उसमें देखा था फ्रैक्शंस में जब हम कन्वर्ट करते थे, हमने यहाँ पे हमने जो प्रीवियस में देखा था, तो जो परसेंटेज होता है ये होता है हमारे पास चेंज अपॉन ओरिजिनल होता है, नीचे यहाँ पे ओरिजिनल होता है, ठीक है, इनटू 100। एक हमने ये देखा। सेकंड हमने ये देखा अगर चेंज नहीं होता है, यहाँ पर हम जिसका परसेंट निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पे है, हम यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमारा ओरिजिनल होता है। दैट मीन्स ये ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी का इंटू 100। दो तरीके से हम यहाँ पर परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। तो सेकंड हम जिसका हम यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू अपॉन ओरिजिनल, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो अच्छा है, यहाँ पर होगा हमारा पर जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये होगा बी अपॉन ए इंटू 100। ओके, बी यहाँ पर है हमारे पास 30 अपॉन 40 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4, और 3/4 होता है हमारा 75%। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी 75%। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इफ़ 80% ऑफ अ नंबर एडिड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, तो हमें वो नंबर यहाँ पर बताना है। ओके, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं किसी भी नंबर का 80%, वो हमें नहीं पता, नंबर कुछ भी हो सकता है। तो 80% में हमें यहाँ पे क्या ऐड किया है, 80 ऐड किया है। 80% में हमने यहाँ पे 80 ऐड किया है। तो जो हमें रिजल्ट मिला वो नंबर इटसेल्फ, और मैंने पहले बता चुका हूँ वीडियो में अपनी कि जो नंबर इटसेल्फ है वो है हमारा 100%। हर नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। अच्छा, अगर हम इसको देखें कि 80% में कुछ ऐड हुआ है और वो 100% हो गया, दैट मीन्स जो 80 जो वैल्यू है ये सीधा सीधा यहाँ पे 20% हो जाएगा या नहीं। देखो 80% में 20% ऐड करेंगे तभी तो 100% है। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पता लग गई कि 20% किसके इक्वल हो गया, 80 के इक्वल हो गया। तो अगर 20% 80 के इक्वल है तो जो हमारा 100% है वो किसके इक्वल होगा,
और 100% ही वो नंबर है और हमें फाइंड भी वही नंबर फाइंड करना है। अच्छा, ये इसका 5 टाइम्स है तो ये भी 80 का 5 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 400। तो जो हमारा जो आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% and 50% more than the third number. So what percent is the first of the second? चार ऑप्शंस है हमारे पास, तो हम चार ऑप्शंस में से ही यहाँ पर हमें आंसर बताना है। ओके, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे 3 नंबर्स लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा और ये हमारा थर्ड होगा। यहाँ पे अगर हम थर्ड नंबर्स को 100 ले लेते हैं तो ये क्या कहता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 20% मोर है। ओके, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास 120, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारे पास 50% मोर है तो 150। और हमें बताना है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, फर्स्ट ऑफ द सेकंड ऑफ के हमें फर्स्ट परसेंट सेकंड परसेंट से निकालना है। दैट मीन्स फर्स्ट अपॉन सेकंड इंटू 100 हमें यहाँ पे बताना है। तो ये फर्स्ट है हमारे पास 120 अपॉन 150। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 3 से भी कैंसिल करेंगे तो ये होगा हमारे पास 4 अपॉन 5, और 4 अपॉन 5 होता है यहाँ पर 80% होता है, या फिर हम यहाँ पे इंटू 100 भी हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो ये हमारा 80% ही यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 80%। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे बिल्कुल काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस वहाँ पर मोर नहीं है। ओके, स्टार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, लेकिन ये वाला बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में यहाँ पे मोर नहीं है, यहाँ पे थर्ड नंबर का ही यहाँ पे 20%, थर्ड नंबर का यहाँ पर 50% है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड, सो व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हम सेम 3 नंबर्स लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड। तो अगर हम थर्ड नंबर को यहाँ पर 100 ले लेते हैं तो जो फर्स्ट नंबर है वो 20% है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 50। ओके, 20 है, ये 50 है और ये थर्ड नंबर है हमारा यहाँ पर 100। अब हमें निकालना है व्हाट परसेंट इज़ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास हमें यहाँ पे निकालना है फर्स्ट अपॉन सेकंड इंटू 100। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे 20 अपॉन 50 इंटू 100, या फिर इंटू 100 ना भी करे तो भी काम चलेगा। ये 2/5 हमारे पास होता है यहाँ पर 40%। तो 40% हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, यहाँ पे गलती से 80% था तो वो हमारा गलत था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देखना है, क्वेश्चन हमको गिवन है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, और स्मॉलर नंबर हमको गिवन है 20 और हमें फाइंड करना है लार्जर नंबर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखा 20%, तो 20% का मतलब होता है यहाँ पे 1/5। क्लियर, तो 1/5। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो डिफरेंस है हमारा, जो हमारा अंतर है, दो नंबर का जो अंतर है वो कितना है, 1/5 है, किसका, लार्जर नंबर का। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अगर हम लार्जर नंबर को ही हम यहाँ पे ये जो लार्जर नंबर है, अगर हम इसको यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 5 क्यों लिया, ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे ना लार्जर नंबर को अपनी तरफ से 5 लिया है। तो अगर लार्जर नंबर 5 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमारा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, लार्जर नंबर 5 है, डिफरेंस हमारा 1 है, तो स्मॉलर नंबर कितना होगा,
तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा हमारा 4। लेकिन हमारा यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है वो कितना गिवन है, 20। ओके, तो जो स्मॉलर नंबर है हमारा वो यहाँ पर 20 है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे कितने टाइम्स है ये है हमारा 5 टाइम्स। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे लार्जर नंबर पूछा है, तो लार्जर नंबर को भी हम क्या कर देंगे 5 टाइम्स, दैट इज 25। और अगर हमसे डिफरेंस पूछा होता हम डिफरेंस का भी यहाँ पे 5 टाइम्स कर देते। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी 25। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन एन एग्जामिनेशंस देयर वाज 1000 बॉयज 800 गर्ल्स, 60% of the boys and 50% of the girls pass, find the percentage of the failed candidate। हमें फेल्ड कैंडिडेट की परसेंटेज यहाँ पर हमको बतानी है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयज़ लिख लेते हैं। बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे, 1000 बॉयज़ है, और गर्ल्स हैं यहाँ पर हमारे पास 800 हमारे यहाँ पे गर्ल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, 60% ऑफ द बॉयज़ पास है। ओके, तो ये 60% हम इसका निकालेंगे, तो जो ये 60% है ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने बताया था, देखो 10% कितना होगा, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाते हैं तो इसका 10% हो जाए 100, तो इसका 10% 100 है, तो 60% होगा इसका 600। तो 600 बॉयज़ यहाँ पे पास है, तो फेल कितने होंगे, 1000 में से 600 पास है, तो यहाँ पर 400 फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट 800 गर्ल्स, इसमें से हमारा 50%, ओके 50% का मीनिंग होता है हाफ, तो 800 गर्ल्स है तो 50% पास है 50% फेल है, दैट मीन्स 400 गर्ल पास है और 400 गर्ल यहाँ पर फेल है। अब हमें बताने फेल की परसेंटेज बतानी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा टोटल कितने स्टूडेंट्स फेल है, 400 बॉयज़ और 400 गर्ल्स फेल है, तो दैट मीन्स टोटल फेल कितने हो गए 800 अपॉन नीचे क्या लिखते हैं टोटल। जैसे जब भी हम मार्क्स निकालते हैं या फिर हम जो चीज़ निकालते हैं यहाँ पर हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। तो टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल थे 1800, क्योंकि 1000 बॉयज़ थे और 800 यहाँ पर गर्ल्स थी। तो अब हम क्या कर देंगे इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 9 और ये हो गया हमारे पास 400। तो 400 अपॉन 9 होता है हमारे पास 44.44%। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसके जैसा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो में गिवन है, एक्चुअल में नहीं गिवन है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। सो द रेशियोज ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन द कॉलेज इज 3:2। If 20% of the boys and 25% of the girls are adult, the percentage of those students who are not adult। ओके, निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा। अच्छा, हमें बॉयज़ और जो गर्ल्स की रेशो है वो 3:2 में गिवन है। ओके, हम अपनी तरफ से कोई लेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे उसे अकॉर्डिंग लेना है जिसका हम परसेंटेज ईजिली निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 300 यहाँ पर बॉयज़ ले लेते हैं और 200 यहाँ पर हम गर्ल्स ले लेते हैं। अब बॉयज़ का 20% यहाँ पर एडल्ट्स हैं, तो इसका 20%, इसका 10% निकालेंगे तो होगा हमारे पास 30 और 20% हो जाएगा 60। तो यहाँ पे जो 60 है वो यहाँ पर एडल्ट्स हैं, और जो बाकी है, बाकी कितने बच गए यहाँ पे 240 बच गए, वो हो गए हमारे पास नॉट एडल्ट्स। अब गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 200, तो 200 का हम निकालेंगे यहाँ पे 25%, और इसका 25% होता है यहाँ पे 1/4। तो जब हम इसका 1/4 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50। इसका मतलब 50 जो गर्ल्स है वो यहाँ पर अडल्ट्स है, और जो रिमेनिंग जो गर्ल्स है दैट मीन्स 150 वो यहाँ पे नॉट अडल्ट्स है। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए जो यहाँ पे एडल्ट्स नहीं है, वो हो गए हमारे पास टोटल 390, क्योंकि 240 यहाँ पे बॉयज़ हो गए और 150 गर्ल्स हो गए, तो टोटल हो गए 390 अपॉन नीचे क्या लिखे हैं हमें टोटल। अच्छा, हमने यहाँ पे टोटल हमने जो लेट किया है 300 यहाँ पे बॉयज़ लेट किए हैं, 200 गर्ल्स लेट किए, तो टोटल मिलाकर ये हो गए हमारे पास 500 और इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये यहाँ पे 5 से कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 70
8। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है यहाँ पर 78%। ओके, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, दैट विल बी 78%।